नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम करने वाले हैं रीजनिंग की क्लास नंबर 16। इसमें मैं आपको नंबर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूं। बेसिक क्लास मैंने आपकी कल ले ली थी नंबर सीरीज़ की, जिसमें मैंने आपको इसके टाइप बताए थे। तो आज हम करने वाले हैं इसके अर्थमेट्रिक और अर्थमेट्रिक प्लस ज्योमेट्रिक टाइप्स को। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उन्हें ज़रूर चेक करें। और जो नए व्यूअर्स हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। और ये वीडियो है किसके लिए? जिस भी एग्ज़ाम में, चाहे वो पुलिस का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, एसएससी जीडी का हो या बैंक का हो, जहाँ भी नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन पूछा जाता है वे सभी स्टूडेंट इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आज शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहली बात, आपने क्या करना है, आपने वीडियो को पॉज करना है और अपने खुद से इसे ट्राई करना है, क्योंकि अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे वीडियो देखने का आपका फ़ायदा नहीं रहेगा। खासकर उन विद्यार्थियों ने जिन्होंने कल की वीडियो देखी थी, मैंने उन्हें साफ साफ बताया था कि कैसे करते हैं। तो आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी। तो यहाँ देखेंगे आप, सबसे पहले हमारे पास एक सीरीज़ दी गई है। अब आप देखोगे ये सीरीज़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका मतलब ये तो यहाँ पर प्लस हुआ है या माइनस, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ प्लस हुआ है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात करना है। ये कितना है? आप देखोगे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है। ये हमारे पास आ रहा है 13। अब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस आप चेक करोगे, ये भी हमारे पास 13 आ रहा है, ये भी 13 है और यहाँ भी डिफरेंस 13 आ रहा है। इसका मतलब हर जगह 13 जमा हो रहा है। तो जब हम 57 में 13 को जमा करेंगे तो आप जानते हो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 70। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो आएगी हमारी 70। तो 70 आंसर आपका आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको भी आपने वीडियो को पॉज करना है और ख़ुद से ट्राई करनी है। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी। अब देखोगे आप यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास संख्या दी गई है 2, फिर 2, फिर यहाँ पर 5 है, फिर 9 है, फिर यहाँ पर 10 है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्या आएगा ये हमने फाइंड करना है। अब सबसे पहले देखें तो अब यहाँ पर आप देखोगे और यहाँ पर 10 है और यहाँ से हमसे पूछा गया है कि यहाँ क्या आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर अगर हम यहाँ से 2 से इस 2 को ले जाएंगे तो हो सकता है यहाँ पर गुणा 1 हुआ हो। अगर हम ऐसे ही आगे देखेंगे तो यहाँ हो सकता है कि यहाँ पर 2 के साथ गुणा 2 हुआ हो और जमा 1 हुआ हो और यहाँ 0 जमा हुआ था। लेकिन आगे आप देखोगे माइनस हुआ है। आगे आप देखोगे 5 गुणा 2 10 होता है, लेकिन यहाँ पर 9 है। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस नहीं बैठेगा। अब कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास दिया जाता है इस तरह की वैल्यू तो हो सकता है उसमें स्क्वायर या क्यूब भी हुआ होगा। अब देखेंगे सबसे पहले, अगर आप देखोगे ये है हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 आ गया, 1 का क्यूब प्लस 1 जिससे 2 आ गया, और ये है हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 1 जिससे 5 आ गया। और 9 के रेस्पेक्ट में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर होगा 2 का क्यूब जो कि 8 होता है, उसमें 1 जमा हुआ हो, और ये है 3 का स्क्वायर प्लस 1 जिससे 10 आ गया, और यहाँ हो सकता है 3 का क्यूब प्लस 1 हो जो कि होता है 28। तो यहाँ पर 28 राइट आंसर होगा। कई बार क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछा जाता है, तो आपने हर एक तरीका अपनाना है। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे अब आप करोगे। हिंट मैं आपको दे देता हूँ, ये ज्योमेट्री का है, ये ज्योमेट्री का है। अब आपको पता होगा कि ज्योमेट्री में क्या होता है, और जिन्होंने मेरी कल की वीडियो देखी होगी वे यहाँ पर देख सकेंगे कि यहाँ पर संख्या एकदम से 10 से एकदम 309 हो चुकी है। इसका मतलब यहाँ पर गुणा हुआ है। तो गुणा किस तरह से हुआ, देखिए ये किसी तरह से लग रहा है कि ये 10 का 3 गुणा है। अब यहाँ से हमने 10 को 33 बनाना है, तो इसमें हम गुणा करेंगे 3 और जमा करेंगे 3, तो 33 बन जाएगा। 33 को अगर हम 3 जमा करेंगे तो 36 बन जाएगा, और 36 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे इसे गुणा। सबसे पहले 33 को अगर हम यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9 3 3 9, और इसमें जमा अगर हम 3 करेंगे तो जी हाँ 102 आ रहा है। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस यहाँ पर बैठ चुका है। यहाँ पर ये कैसे हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ अब कैसे जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे गुणा 3, गुणा 3 किया है फिर 3 जमा किया है। यहाँ पर भी गुणा 3 किया है फिर जमा 3 किया है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि गुणा पहले 3 होगा फिर जमा 3 होगा। अब देखिए 309 में अगर आप यहाँ पर 3 का गुणा करोगे तो 3 9 27, 3 3 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 930, क्योंकि यहाँ पर 3 जमा भी करना था, तो 930 आंसर होगा। अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नंबर सीरीज़ एक ऐसा टॉपिक है जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आसान लगेगा। अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है इसे आपने खुद करना है। आपने क्या करना है, आपने वीडियो को पॉज करना है, अब इसे खुद से करें। ये एक नया तरीका है नंबर सीरीज़ का। अब इसमें आप हर तरह के मेथड लगा लो, इसका आंसर नहीं आएगा। अब देखिए कैसे नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है उस वक्त। अब आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर 31 है और फिर यहाँ पर 13 दिया गया है,
और यहाँ पर 45 है, फिर यहाँ पर 54 दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर 63 दिया गया है। ना कोई सीक्वेंस बैठ रहा है, यहाँ पर हुआ क्या है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे, आप देखोगे यहाँ पर 3 1 है और यहाँ पर इसका बस उल्टा है, 1 3 है। यहाँ पर 4 5 है और यहाँ पर इसका उल्टा किया गया है 5 4। यहाँ पर हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है 6 3। तो हो सकता है यहाँ पर 3 6 आया होगा, क्योंकि यहाँ आप देखोगे इसका उल्टा था, यहाँ पर भी इसका उल्टा है, तो यहाँ पर भी इसका उल्टा ही होगा। तो इस तरह से भी आपने क्वेश्चन को देखना है। ज़रूरी नहीं कि हर बार कोई ट्रिक लगेगी या हर बार जो जमा होगा या गुणा होगा या स्क्वायर होगा। इस तरह से भी आपने देखना है एक बार क्वेश्चन को। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। अब इसे आपने वीडियो को पॉज करना है। जिसने कल वीडियो देखी थी मेरी, वो इसे काफ़ी आसानी से कर लेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, आप देखोगे सीरीज़ यहाँ पर दी गई है 87 90, फिर 84 88 81, फिर यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। डिफरेंस निकालोगे। सबसे पहले हमेशा जो आपने नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन करने हैं, आपने डिफरेंस निकालना है। आप देखोगे यहाँ पर +3 हुआ है, फिर आप देखोगे यहाँ पर एकदम से -6 हुआ है, और फिर यहाँ पर कितना हुआ है प्लस, यहाँ पर 4 प्लस हुआ है। तो यहाँ पर कोई सीक्वेंस बैठ नहीं रहा। तो डिफरेंस से जब काम नहीं होगा तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने आपको बताया है कई बार क्वेश्चन में 2 सीरीज़ दी जाती है। अब आप देखोगे ये एक सीरीज़ है और ये एक सीरीज़ है, तो मतलब जो यहाँ पर है तो यहाँ इसका आंसर आएगा। अब इसे देखोगे आप, इसका संबंध इससे है और जो इसका संबंध होगा वो यहाँ वाले से होगा। अब कैसे होगा, 87 को अगर हम 84 बनाएंगे तो -3 किया है यहाँ पर, और 84 को 81 बनाएंगे तो यहाँ भी -3 हुआ है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर संख्या आनी है वो भी -3 होगी। तो मतलब 81 में अगर आप -3 करोगे तो कितना आएगा, तो 78 आएगा, 78 आएगा। और अब यहाँ आप देखोगे यहाँ से यहाँ के लिए इन्होंने कितना माइनस किया है, यहाँ से यहाँ के लिए -2 किया है। तो इसका मतलब जो संख्या यहाँ आएगी उसमें भी कितना होगा, उसमें भी -2 ही होगा। तो यहाँ पर 86 आएगा। तो 86 और 78 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपने प्रिपेयर होकर जाना है और आपने प्रैक्टिस करनी है। ऐसा संभव नहीं है कि सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो इसी वीडियो में आपको करवा दूं। देखिए क्वेश्चन तो कई तरह से बन सकते हैं, बस आपको तरीके याद होने चाहिए। आपको तरीके मालूम होने चाहिए कि हो सकता है यहाँ पर 1 का क्यूब + 1 इस तरह से भी हुआ हो, या हो सकता है गुणा हुआ हो या भाग हुआ हो। उस वक्त आपका जो दिमाग है वो काफ़ी तेज़ चलना चाहिए। और तेज़ कैसे चलेगा, सबसे पहले तो आप आधा क्वेश्चन सीरीज़ देख के ही समझ जाओगे। अब आप इस तरह की सीरीज़ देखोगे, कुछ बढ़ रहे हैं कुछ घट रहे हैं, कुछ बढ़ रहे हैं कुछ घट रहे हैं, एक सीक्वेंस में चला है ये। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 सीरीज़ है। सीधा देख लेना है, आपने बोलना 2 सीरीज़ है। धीरे धीरे अगर बढ़ रही होती तो प्लस हुआ है, एकदम से बढ़ रही है तो इसका मतलब गुणा हुआ है। एकदम से बढ़ रही है लेकिन ना तो गुणा हुआ है ना ही जमा हुआ है, तो इसका मतलब उसमें या तो स्क्वायर है या तो क्यूब है। तो इस तरह से आपने उस वक्त अपना दिमाग चलाना है। तो आपको ये सब प्रैक्टिस करके ही समझ आएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें 1 2 6 21 और 88 दिया गया है। अब सबसे पहली बात, आपने श्रृंखला देख के ही पता लगा लेना है कि इसमें जो संख्या है वो धीरे धीरे नहीं, एकदम तेज़ी से बढ़ रही है। देखिए 1 से यहाँ पर नंबर बढ़ चुका है 88, तो इसका मतलब यहाँ पर श्रृंखला जो है तेज़ी से बढ़ रही है। तो मतलब जाहिर सा है कि इसमें गुणा हुआ होगा। अब ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ ज्योमेट्री का ही होगा, हो सकता है ये अर्थमेट्रिक प्लस ज्योमेट्री हो, मतलब इसमें कुछ जमा भी हो रहा हो और कुछ गुणा भी हो रहा हो। तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है हमेशा आपने 1 से 2 बनाना है। अब देखिए कितने तरीके हैं। पहला तरीका 1 से 2 बनाने का कि हो सकता है 1 में जमा किया 1 का, जो जिससे आ गया 2, ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है 1 में गुणा किया 1 का, फिर जमा किया 1 का, जो आ गया 2। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन को हम फुलफिल करेंगे तो 2 आ रहा है। अब हमने 2 से 6 बनाना है। अब इस वाली को अगर फॉलो करते कि यहाँ पर अगर 1 जमा होता तो यहाँ पर 2 जमा होगा, तो यहाँ पर तो केवल 4 ही आएगा। इसका मतलब ये हमारा गलत हो चुका। अब हमने गुणे वाली पॉसिबिलिटी मानी थी, तब हो सकता है यहाँ पर हम गुणा करेंगे 2 को, अगर हम 2 से गुणा करेंगे फिर 2 जमा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6। आगे करेंगे 6 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे और 3 जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास बैठ रही है। तो अब हमने यहाँ से क्या करना है कि 21 को हमने कितना किया होगा, 21 को हमने गुणा किया होगा। सबसे पहले 21 को 4 से गुणा किया होगा तो 4 एकम 4, 4 दूने 8, और फिर 4 जमा किया तो 88 आया। तो 88 को हमने सबसे पहले कितने से, 5 से गुणा करना है। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 तो 480, माफ़ कीजिएगा 440। और यहाँ पर हम 5 ऐड करेंगे तो 445 हमारा आंसर आ गया। फिर से देखते हैं, 88 को हमने 5 से गुणा करना है पहले, क्योंकि यहाँ पर 1 का गुणा हुआ, 2 का गुणा हुआ, 3 का गुणा हुआ, 4 का गुणा हुआ। यहाँ पर अब 5 का होगा और 5 ही जमा होगा। तो यहाँ देखिए 8 पंजे 40 तो 4 हसल 0 बच गया, तो 8 पंजे 40 तो यहाँ पर
44 बन गया और 44 में हमने 5 ऐड किया, 440 में हमने 5 ऐड किया, तो यह हो चुका हमारा 445 हमारा आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को उम्मीद करूंगा कि मैं आप खुद करोगे, वीडियो को पॉज करना है और खुद से इसे करने की आपने कोशिश करनी है। अब आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले एक संख्या 15 दी गई है, 15 के बाद 19, 19 के बाद 27, 27 के बाद 36, 36 के बाद 63, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो ये संख्या धीरे धीरे भी बढ़ रही है और अचानक से भी नहीं, ये बिल्कुल ना तो तेज़ी से बढ़ रही है और ना ही धीरे धीरे बढ़ रही है, बीच की है। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितना निकल रहा है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 4 का है और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, ये 9 का डिफरेंस है। और यहाँ से यहाँ का आपका जो बनकर आएगा डिफरेंस 36 में, अगर आप 27 को माइनस करोगे तो आपके पास बचकर आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ से माइनस करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 आया, 19 में से ये गया तो 8 आएगा, यहाँ पर आएगा तो 9, क्योंकि यहाँ पर 9 आएगा। और 63 में अगर 36 हम माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 27, तो ये 27 आ जाएगा। और यहाँ पर अब हमने फाइंड करना है। तो अब एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हो आसानी से, ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर है और ये 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 3 का क्यूब है, और यहाँ पर इसका मतलब 4 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा इस वाली और इस वाली संख्या में वो 16 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर 2 का, पहले 2 का स्क्वायर है फिर 3 का क्यूब है, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर है फिर 3 का क्यूब है। जो यहाँ भी इसी तरह से चलेगी कि 4 का स्क्वायर फिर 4 का क्यूब आएगा। तो यहाँ पर 16 का डिफरेंस होगा, 63 और उस संख्या में 16 का डिफरेंस होगा, तो इसका मतलब उसमें 16 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 79 आएगा। तो 79 होगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से कहूँगा कि आपने वीडियो पॉज करनी है और खुद से इसे ट्राई करना है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भी आप देखोगे जो डिफरेंस है, सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पर संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, धीरे धीरे नहीं, ये तेज़ी से बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पर गुणा ही हुआ है। अब पहली बात, हो सकता है यहाँ पर 2 गुणा 5 हुआ हो जिससे यहाँ पर 10 आए। अब हमने यहाँ से यहाँ तक जाना है कि 2 से 10 कैसे बने। अब ये भी हो सकता है कि हमने यहाँ पर 2 का क्यूब किया फिर प्लस 2 किया जिससे हमारे पास 10 आ गया। तो अगर इस कंडीशन को हम आगे फॉलो करेंगे तो हमें करना होगा, यहाँ पर पहले 5 से गुणा किया, अब हम यहाँ पर 10 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 30 नहीं आएगा, ये 50 आएगा। तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो चुकी। तो अगर इस वाली पॉसिबिलिटी के हिसाब से हम चलते हैं कि तो 10 से 30 कैसे हुआ होगा, तो यहाँ ये हुआ होगा, ये कैसे आया होगा, ये आया होगा आपका 3 का क्यूब फिर प्लस 3 करेंगे जिससे कि हमारे पास 30 आया। 68 कैसे आया, 68 हमारा 4 का क्यूब जो कि 64 होता है, फिर उसमें 4 ऐड किया तो 68 आया। तो यह बैठ रहा है, तो ये सीक्वेंस हमारा बैठ रहा है। फिर से समझा देता हूँ कैसे हुआ। अब देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना है कि 2 से 10 कैसे बना। 2 से 10 बना ये 2 का क्यूब प्लस 2 किया। और 10 से 30 कैसे बना, तो यहाँ पर हमने किया 3 का क्यूब प्लस 3। तो यहाँ से ये कैसे बना, 68 कैसे बना, तो ये हमने 4 का क्यूब प्लस 4 किया। तो अब यहाँ पर जो संख्या आएगी वो होगा 5 का क्यूब प्लस 5। तो 5 का क्यूब आपको पता है 25, 25, 5 125। 125 में आप 5 ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 130। तो आई होप आपका आंसर 130 ही आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को आपने खुद से करना है। इस क्वेश्चन को आप खुद से पहले करो, चाहे आपको मैंने इसका तरीका नहीं बताया, लेकिन फिर भी आप एक बार खुद से कोशिश करें कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जब जब आप खुद से कोशिश करोगे आपको बेहतर समझ आएगा। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है, यहाँ पर आप देखोगे एक श्रृंखला दी गई है। जब भी कोई श्रृंखला पहले बड़ी हो फिर अचानक छोटी हो गई हो फिर धीरे धीरे बढ़ रही हो, तो उसका मतलब है उसमें किस चीज़ का हुआ, उसमें आधा का गुणा हुआ है। हमेशा आपने याद रखना है कि पहले श्रृंखला ऐसी थी कि उसमें कोई पॉइंट नहीं था, दशमलव नहीं था, लेकिन उसके बाद उसमें दशमलव आना शुरू हो गया। तो उसका मतलब हमेशा आपने यही मानना है कि उसमें कुछ इस तरह का गुणा हुआ, 1.5 या इस तरह से आपका गुणा हुआ है, कोई संख्या इस तरह से गुणा हुई है। अब आप यहाँ देखोगे जो क्वेश्चन करने का तरीका होता है कि 50% जब आप देखते हो उसी तरह से आपका सॉल्व हो जाता है कि आप किस तरह से देख रहे हो। तो आप यहाँ देखोगे ये 12 है और यहाँ पर आपका 6 है, इसका मतलब आधा हुआ है। ये आधा कैसे हो सकता है? अब हमारे पास 2 तरीके हैं आधा कराने के। पहला तरीका ऐसा हो सकता है कि हमने क्या किया हो, 12 को 2 से भाग दिया, हमारा 6 आ गया, 0.5 को हमने ऐड किया जिससे हमारा आ गया 6.5।
तो अब आगे भी हमें 6.5 को 2 से भाग देना होगा और जमा करना होगा 0.1 या 0.5 या 1 को। तो 7.5 तो कतई नहीं आएगा, कभी आने ही वाला नहीं। तो हमने और तरीका ढूंढना है। और कैसे हो सकता है? एक तरीका और है। वो क्या है? वो तरीका है कि हो सकता है सबसे पहले हो सकता है 12 को गुणा किया हो 0.5 से। अब देखिए 0.5 से इसे गुणा किया तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 12 को गुणा किया 5 से और इस दशमलव की जगह हमने 0 ले ली, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या थी तो एक 0 आ गया। तो 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 6 दूने 12, तो 6 आ गया। और फिर इसमें प्लस किया होगा 0.5 तो आया 7.5। तो ये सीक्वेंस, पहला सीक्वेंस हमारा बैठ चुका। अब हमने यहाँ से यहाँ तक इसी तरह से करना है। देखिए पहले में हमने क्या किया? पहले में हमने गुणा किया 0.5 का, फिर जमा किया 0.5। अब दूसरे में आपने इसे 7.5 बनाना है। तो इसका मतलब यहाँ पर हुआ होगा कि एक का गुणा हुआ होगा और एक जमा हुआ होगा। तो हाँ, ये सीक्वेंस बैठ रहा है। आगे क्या हुआ होगा? यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर 1.5 का गुणा हुआ है और 1.5 ही जमा हुआ है। यहाँ आप देखोगे ये कैसे बना, ये कैसे बना? तो ये बना, देखिए यहाँ पर 2 का गुणा हुआ फिर 2 जमा हुआ। मैं प्रूफ करके बताता हूँ, देखिए कैसे। यहाँ पर 12.75 है हमारे पास, इसमें 2 का गुणा हुआ तो ये कितना हुआ? 5 दूने 10, 7 दूने 14, तो 1 हसल 5। तो यहाँ पर अब आप देखिए 2 दूने 4, 1 हसल यहाँ की, तो 5 बन गया और 2 का 2 हमारे पास आया 25.50। और अब हमने 2 जमा करना है तो ये आ गया हमारा 27.50, या फिर आप इसे 27.5 भी लिख सकते हो। तो ये मैंने आपको प्रूफ कर लिया है कि यहाँ पर यही सीक्वेंस चला है। तो यहाँ कौन सा सीक्वेंस चला था? यहाँ पर चला है आपका गुणा 2 हुआ है, फिर जमा 2 हुआ है। यहाँ से यहाँ क्या हुआ है? यहाँ पर आपका गुणा 2.5 हुआ है, यहाँ गुणा 2.5 हुआ है, फिर यहाँ पर जमा 2.5 हुआ है। और यहाँ से यहाँ क्या होगा? यहाँ पर होगा आपका गुणा, सबसे पहले यहाँ गुणा 3 हुआ होगा और जमा 3 हुआ होगा। अब कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर 27.5 को यदि 2.5 से गुणा कर दिया जाए और जमा कर दिया जाए 2.5 से, तो क्या यही संख्या आएगी? देखिए मैं प्रूफ कर लेता हूँ। हमारे पास है 275, हम इसे मानकर चलेंगे, बटे में 10। ये तो आपको पता होगा ये कैसे आता है, क्योंकि यहाँ पर हम इस दशमलव को हटा रहे हैं। और ये है हमारे पास 25/10, क्योंकि यहाँ भी दशमलव के बाद एक ही 0 थी। तो ये से अब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 275 गुणा 25 इंटू 100। 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 68। जब आप इसे काटोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 68.75। जब आप 68.75 को ऐड करोगे, कितना ऐड करना है इस बार? 2.5 ऐड करना है ना। 2.5 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? ये 5, ये 2, तो यहाँ पर 1, तो 71.25। तो वही संख्या हमने यहाँ पर भी ली है, 71.25। अब इस 71.25 में हमने कितना ऐड करना है? यहाँ पर 3 हमने ऐड करना है। पहले 3 गुणा करना है। 75.25 में हमने पहले गुणा 3 करना है। 3 पंजे 15, 3 दूने 6, तो 7, 3 एकम 3, 7 21। अब यहाँ पर 3 ऐड होगा तो इसका मतलब जो आंसर होगा हमारा वो होगा 216.75। 216.75 हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना है, और अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे यहाँ पर मैसेज करके भी पूछ सकते हो, मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ भी समझा दूँगा। तो पहले आपने कमेंट करना है, फिर भी आपको समझ नहीं आएगा फिर आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो में अगर कुछ गलत बताया है या फिर कोई गलती की है तो मुझे माफ़ कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूं। और जो नए हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो स्टडी ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करें।